मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कल से देश में लागू होगी जीएसटी की नई दरें। हरियाणा में 22 सितंबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। पहले 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी सरकारी खरीद। मंडियों में शुरू हो चुकी है फसलों की आवक। यमुनानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एसआई को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल की रिसीविंग की एवज में मांगी थी रिश्वत। गुरुग्राम में नमो युवा रन मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हुए कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं संग दौड़ लगाकर बढ़ाया उत्साह। कुरुक्षेत्र में नमो युवा रन में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। द्रोणाचार्य स्टेडियम से जिंदल चौक तक हुई दौड़। युवाओं से नशा मुक्त और स्वच्छ राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। तनाव के बीच आज फिर आमने सामने होगा भारत और पाकिस्तान। एशिया कप के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान का दूसरा महामुकाबला। रात 8 बजे दुबई में शुरू होगा मैच। आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। रात 11 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका में देगा दिखाई। भारत में नहीं होगा कोई असर। हिसार में एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम कर रही है शो। एयरफोर्स के 9 हॉक T1 जहाजों ने आसमान में भरी उड़ान। धुएं से बनाया तिरंगा। सीएम सैनी ने किया समारोह में संबोधन। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, जो आज देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। कल से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। नई जीएसटी दर से पहले आज पीएम मोदी का संबोधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो जीएसटी सुधारों पर अहम जानकारी दे सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं देश का संबोधन करेंगे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद हैं। जी शंकर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे देश का शाम 5 बजे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जीएसटी को लेकर आज संबोधन कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरह से वक्त मुकर्रर हुआ है शाम में 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमेशा एक कहा जाता है कि बेहद आकर्षक होता है, लेकिन इस बार जो एक हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उनके कयासों के मुताबिक जीएसटी से जुड़े मामले में जीएसटी 2.0 वाला जो मसला है, जिस तरह से सस्ता सामान की एक बड़ी जो एक राहत जो मिलने वाली है, तो उसकी शुरुआत कल से होने वाली है। कल नवरात्रा का भी पहला दिन है, तो कल जो है इस मामले पे किस तरह से आम लोगों को राहत मिलेगी, तो इस मामले पर कुछ बड़े ऐलान जो है बाकायदा वो किए जा सकते हैं। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि कल से नवरात्रा का भी पहला दिन है। नवरात्रा का पहला दिन है और नवरात्रा का पहला दिन होने के साथ साथ जिस तरह से चाहे कार, बाइक, बैंकिंग, टीवी, फ्रिज, वाटर गुड्स, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, अन्य जो सामान जो है जो जिसका फायदा जो सस्ता सामान का जो फायदा है एक आम लोगों से लेकर एक खास लोगों तक होगा। और बात करें चाहे दूध, घी, दूध, दही, रेल में बिकने वाले जो पानी के बोतल, इस इत्यादि जो तमाम जो सामान जो सस्ते हो रहे हैं, तो उसका एक आम लोगों पर क्या फायदा होने वाला है, आपके घर का बजट जो है वो कितना और बेहतर होने वाला है, तो इन तमाम मसलों को भी लेकर प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन हमेशा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लोगों के लिए और उसके विकास से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण संदेश एक सरप्राइज के तौर पे भी देते रहे हैं। और कहा जा सकता है कि ऐसे मसलों पर कुछ और भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो एक तो से कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए जी चुनावी समय है, दूसरी तरफ देखा जाए तो एक त्योहारों का जो सीजन है, जैसे अब नवरात्रा कल से स्टार्ट होगा, उसके बाद दीपावली है, छठ है, इत्यादि कई ऐसे फेस्टिवल लगातार चल रहे हैं। तो उस सीजन्स के दौरान में आम लोगों के घर में किस तरह से खुशहाली और समृद्धि आए, तो उसको भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इशारा करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले पर कई ऐसे बड़े ऐलान जो है वो किए करेंगे जिसका फायदा आम लोगों को, खासतौर पर आम लोग के साथ साथ जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी काफी फायदा होने वाला है। तो उन तमाम चीजों का एक बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि हमें फिलहाल
5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, जब औपचारिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे और देश को संबोधित करने के दौरान में उन कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे देश को। अब क्या नए वो लेके आते हैं जीएसटी को लेकर या कुछ नया? हर बार प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से संबोधन करते हैं कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर रहता है लोगों के लिए, तो इस बार भी क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा ये उनके संबोधन के बाद ही पता चल पाएगा। 1 अक्टूबर की बजाय अब हरियाणा में 22 सितंबर से फसलों की खरीद शुरू होगी। 22 सितंबर से धान और बाकी खरीफ की फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। आपको बता दें पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर से फसलों की खरीद शुरू होने वाली थी, लेकिन मंडियों में फसलों की आवक शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है और अब 22 सितंबर यानी कल से फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। इस बार जिस तरह से फसलें पहुंच रही है मंडियों में, उस पर भारी बरसात का असर भी नजर आ रहा है। जो फसल है वो कम हुई है, पैदावार फसल की कम हुई है और किसान मांग कर रहे थे लगातार कि फसलों की खरीद जो है वो जल्दी शुरू की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 1 अक्टूबर की जगह कल से यानी कि 22 सितंबर से फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में लोगों की समस्याएं सुनी और 72 टीबी के मरीजों को गोद लिया। अगर एक सक्षम नागरिक टीबी के मरीज गोद लेगा तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि एक मरीज को गोद लिया जाए तभी टीबी की बीमारी खत्म होगी। उन्होंने साथ में कहा कि जो टीबी के मरीज गोद लिए गए हैं उन सभी को पौष्टिक आहार की किट पहुंचाएगी। आगामी 6 महीने तक पौष्टिक आहार की किट पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही प्रतिमाह 1000 रुपए मरीजों के खाते में सरकार भेज रही है। शुभकरण फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष को भी उन्होंने सम्मानित किया। इसके साथ 9000 किट बांटने पर प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया है। कुरुक्षेत्र जिले में पिछले 3 साल के दौरान 9000 किट बांटी गई है। इसको लेकर जो है शुभकरण जो ट्रस्ट है उसको सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 72 टीबी के मरीजों को गोद लिया है, जिन्हें पौष्टिक आहारों की किट पहुंचाई जाएगी। मैं ऐसी माता के चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में लाडवा के और लाडवा के आसपास से 72 हमारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे भी टेस्ट कराया उस टेस्ट से प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि ग्रस्त ना हो, हमने इसको 0 करना है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल के आरोपों पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। राहुल का हाइड्रोजन बम खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा निकला। राहुल की आदत आरोप लगाकर भाग जाने की है। झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कांग्रेस पर निशाना साधा है और राहुल के आरोपों पर जो वोट चोरी के आरोप थे उनको लेकर उनको घेरते नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर यह निशाना साधा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर सीएम सैनी ने कहा कि राहुल की आदत है कि वो आरोप लगाकर भाग जाते हैं। गर्व का दिन है आज। हिसार की इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि से प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का आज शुभारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर जी महाराज को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आज इस प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना में हमारे पीडब्ल्यूडी
पब्लिक हेल्थ के कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणबीर गंगवा जी, हमारी हिसार की विधायिका आदरणीय श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी जिला की माननीय अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, हमारे जिला के हांसी के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस अनुराग अग्रवाल जी और सभी विभागों के 6 विभाग आज यहां पर बैठे हैं, सभी विभागों के अधिकारीगण, और आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का यह दिन हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। अभी जिसकी चर्चा आदरणीय मंत्री जी ने भी की, हमारे अधिकारियों ने भी आप लोगों के बीच में उसके ऊपर विषय पे प्रकाश डाला है। हिसार की इस पावन धरा से आज हम प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ अभी किया है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मित्रों, यह परियोजना जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच फासले को जहां कम करेगी, लोगों को बेहतर संपर्क सुविधाएं भी तथा प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक धारा को भी ये गति देने का काम हमारी प्रादेशिक सड़क उत्थान योजना इसके माध्यम से होगा। मित्रों, इस परियोजना के तहत अभी इस वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान वो किया जाएगा, जिसका आज यहां शुभारंभ हो रहा है। मित्रों, मुझे यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज इस कड़ी में 410 सड़कों की मरम्मत एवं सुधार कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो जाएगा। मित्रों, हमने कहा था, विधानसभा के सत्र में मैंने कहा था कि इस साल के अंदर हरियाणा की सभी सड़कों का नव निर्माण हो जाएगा। और मित्रों, काम चालू हो गया था। 30% सड़कें का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया था। बरसात शुरू हो गई, काम रुक गया, परंतु बरसात बंद होते ही आज मुझे ये खुशी है 4,827 करोड़ रुपए की लागत से आज 4,227 सड़कों का नव निर्माण उनका आज शुरू हो गया है। इनका उत्थान का काम और मरम्मत का काम आज गति से शुरू हो जाएगा। साथियों, इस परियोजना में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये उनको सच्ची भेंट है। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि आदरणीय मोदी जी हरियाणा से बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और मैं तो आप लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी।
आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां नमो युवा रन मैराथन का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मनोहर लाल ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया। करीब 20,000 युवाओं ने मैराथन में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के संग दौड़ लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया और युवाओं से स्वच्छता और स्वच्छ जीवन की अपील की। कई मंत्री और विधायक भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो नमो रन मैराथन में जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल, वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने युवाओं के संग दौड़ लगाई और करीब 20,000 युवाओं ने इस मैराथन में भाग लिया। देश भर में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार युवाओं की दौड़ शामिल है, ब्लड डोनेशन कैंप शामिल है, देश में स्वच्छता पखवाड़ा ये भी मनाया जा रहा है। बहुत सी प्रतियोगिताएं युवाओं की क्षमता को उनके कलात्मक तौर पर अथवा अन्य जो भी उनकी प्रतिभाएं हैं उनको सबको उभारने के लिए इस पखवाड़े का उपयोग किया जा रहा है। मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से शुरू होकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा चलेगा और सारे देश में एक उत्साह का वातावरण बना है। देश को आगे बढ़ाना हर दृष्टि से इसका लक्ष्य है और खास करके मोदी जी ने जो दुनिया में अपना नाम इस देश तक किया है उसको दुनिया देश तक लोगों तक पहुंचे, इसका उद्देश्य है। सर, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा अपनी प्रतिभा के आधार पर किस प्रकार से आगे बढ़ करके देश को, जो आज प्रथम 4 देशों के श्रेणी में आ चुका है, हम उस कंपटीशन में हम तीसरे स्थान पर बहुत जल्दी आए। देश के हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड में हमारी प्रगति हो तो युवा उसके लिए काम करें। जो युवा की जो प्रतिभा है उसके लिए आगे बढ़ क्या। और अब जिक्र करेंगे हिसार का, जहां महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर एयर शो जारी है। सूर्य किरण एयर शो की जो टीम है वो एयर शो कर रही है। 9 होक T1 जहाजों ने आसमान में तिरंगा बनाया। 13 पायलट 1 बजे तक रोमांचक एरोबैटिक करतब दिखाएंगे। 150 से 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। एयर शो देखने के लिए सुबह से ही हजारों लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी भारतीय सेना और वीर जवानों की सराहना की है। तो हिसार एयरपोर्ट पर यह पहला एयर शो है। हिसार एयरपोर्ट पर यह पहला एयर शो है जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने वीर जवानों की सराहना की। हजारों लोग सुबह से ही एयर शो देखने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। और भी देखिए, एक विमान उनकी ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।